ऐसा है, ये ड्यूटी के ऊपर था ड्यूटी और ड्यूटी के ऊपर जो भी फौजी आदमी होता है वो शहीद कहलाता है। इतना ही फ़ख्र भी है इस बात का कि मात्र 23 साल की उम्र में, जिसमें कि अभी मुझे पूरी तरह से निकल भी नहीं पाई थी, वो देश के ऊपर न्यौछावर हो गया। शोक की लहर में डूबा हुआ है। आज सुबह किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला। सर, ये कहाँ पर तैनात थे और ये हादसा कैसे हुआ है और ये इनका व्यवहार आचरण अपने यूनिट में कैसा था? ये मेरा कज़न ब्रदर है और मैं भी आर्मी में हूँ अभी। ये जैसलमेर में 31 मीडियम रेजिमेंट में पोस्टेड था और वहाँ पर ये सडन इनको जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया कि मेरे राइट साइड में मतलब काम नहीं कर रहा, तो इसको फर्स्ट MI रूम लेके गए। वहाँ से फिर MS जोधपुर में रेफ़र किया। जोधपुर वालों ने फिर ट्रीटमेंट दे के और उन्होंने देखा CT स्कैन करके कि भाई इनको जो ब्रेन का है, जो नस बिल्डिंग हो गई, ब्रेन हेमरेज उन्होंने बताया था और जोधपुर एम्स में फॉरवर्ड किया। तो वहाँ पर वेंटिलेटर पे था। डॉक्टरों से बात हुआ, उन्होंने भी यही बताया तो कि ब्रेन इनका जो है डेड हो चुका है। देखिए, ऐसा है, ये ड्यूटी के ऊपर था ड्यूटी और ड्यूटी के ऊपर जो भी फौजी आदमी होता है वो शहीद कहलाता है, बशर्ते वो अपने फील्ड उसमें होना चाहिए। और मैं तो सबसे पहले ये बताऊंगा कि हमारी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन जीन टीम और फतेहाबाद टीम भी यहाँ पर पहुँची हैं। जैसे डॉक्टर गोपी हैं, चांदीराम साहब हैं और मैं डिस्ट्रिक्ट जीन कोऑर्डिनेटर सूबेदार मेजर अमरनाथ। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज गांव ने एक सैनिक को जो सम्मान मिलना चाहिए, पूरे गांव के नौजवानों ने एक सैनिक को सम्मान दिया है और ये होना भी चाहिए। और मैं तो उसको खुद किस्मत मानता हूँ, जब एक सैनिक का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपट कर जब गाँव में आता है तो पूरे गाँव में पूरा शोक की लहर हो जाती है। और इस दुखद हादसे के दौरान गांव के जितने भी युवा लड़के, बुजुर्ग, महिलाएं, जो एक सैनिक को सम्मान देना चाहिए, हम बड़े आभारी हैं पूरे गांव के, एक सैनिक को बहुत अच्छा सम्मान दिया है। डॉक्टर गोपी भी टोहाना से यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ पर स्पेशल अपने शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए। और जिन जिन बंदों ने एक शहीद को शोभित को श्रद्धांजलि दी है, बहुत ही अच्छा नेचर का, हमने भी जैसे पता किया कि बहुत अच्छे नेचर का बंदा था ये, और वो कुछ ही कम ही उम्र का था और नए लड़कों में इसकी काफ़ी पहचान थी। और मैं तो सभी नए लड़कों से भी मैं ये आग्रह करूँगा कि जैसे जिस प्रकार से भाई शोभित ने एक देश के ऊपर अपनी जान न्यौछावर किया है, उसी प्रकार से अपना तैयारी कीजिए, अपने सेना के अंदर जाइए और देश की रक्षा कीजिए। हमारा ये मैसेज। मेरा सूबेदार मेजर अमरनाथ, डिस्ट्रिक्ट जींद। परिवार में कौन नाम? सूबेदार सतीश कुमार। परिवार में कौन कौन है? शोभित के परिवार में एक इसका बड़ा भाई है, मदर फादर। देखिए, आज बड़े अफसोस और दुख की बात तो ये है कि अपने गांव से एक लाल चला गया, मगर उतना ही फ़ख्र भी है इस बात का कि मात्र 23 साल की उम्र में, जिसमें कि अभी मुझे पूरी तरह से निकल भी नहीं पाई थी, वो देश के ऊपर न्यौछावर हो गया। जब जब शहीदों को याद किया जाएगा तो सबसे पहले शोभित का नाम आदरपूर्वक लिया जाएगा। ये हमारे गांव को इस बात का फ़ख्र है। और शहीद, एक मिनट, शहीद के लिए अपने यहाँ पर जो अभी आपने क्या था वो? हाँ, अभी मेरे को बताया गया कि यहाँ एक पानी की व्यवस्था नहीं है, शेड नहीं है, तो उसके नाम पर हम यहाँ पर शेड भी बनवाएंगे और पानी की जो व्यवस्था वो भी यहाँ पर पूरी तरह से तंदुरुस्त और दुरुस्त करेंगे। बेलरखा गांव में शोभित नाम का एक लड़का शहीद हुआ है जो देश के लिए सेवाएं दे रहा था। तो ऐसे में क्या कुछ कहना है और आप भी पहुँचे इसमें? आज शोभित बेलरखा गांव से जो लड़का शहीद हुआ है वो ड्यूटी पर था और राजस्थान के जैसलमेर में 5 साल पहले वो ड्यूटी पर गया था और कल वहाँ शहीद हो गया। तो पूरे बेलरखा गांव में आज शोक की लहर है, पूरे हल्के नरवाना में और पूरे हरियाणा में आज शोक की लहर है। शोभित पर पूरे बेलरखा गांव को, पूरे हल्के नरवाना को, जिला जींद को और पूरे देश को गर्व है कि वो देश के लिए शहीद हुआ है, देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। और आज बेलरखा गांव जो है पूरा गमगीन है, शोक की लहर में डूबा हुआ है। आज सुबह किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला और ये बड़ी दुखदाई घटना भी है। और दूसरी ओर देश के लिए शहीद हुआ है, देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि एक 24 साल का शोभित
जो घर का चिराग था, घर का जो चिराग है वो बुझ गया है। दुख की घड़ी भी है और देश के लिए ये गर्व की बात भी है कि ड्यूटी पर रहते हुए अपने देश के लिए जो प्राणों की आहुति दी है। मैं सतवीर दबलैंड समाज सेवी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य होने के नाते उनके चरणों में नमन करता हूं और भावभीनी श्रद्धांजलि है जो मैं अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में जगह दे और शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति ओम। हाँ जी सरपंच साहब जी, आपके गांव में एक दुख की घड़ी है आज और मातम छाया हुआ है। एक शोभित जो मात्र 22 साल का था शहीद हुआ, तो क्या कहना है? देखिए, आज दुख, अफसोस और गम का विषय है कि हमारे गांव से एक माटी का लाल चला गया, मगर उतनी ही हमें खुशी है, उतना ही हमें फख्र भी है कि वो माटी का जो लाल है मात्र 22 साल की उम्र में इस देश के ऊपर न्यौछावर हो गया, इस देश को के ऊपर अपना जान गंवा दी। और मैं ऐसे फौजी साहब जो है 31 मैड रेजिमेंट में काम करते थे, कार्यरत थे, तो यहाँ से सैल्यूट करता हूँ, उसको नमन करता हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। आखिरी वक्त कब मिले उनसे आप जब वो गाँव में आए थे? आखिरी वक्त मुझे वैसे काफ़ी अरसा हुआ है, लेकिन बीच में बातचीत हो जाती थी। उनके परिवार से भी हमारा काफ़ी मेलजोल है, उनसे भी बात होती थी। बहुत अच्छी नेचर के लड़के थे, मेहनती थे, घर पे काम करते थे, तब भी जब पढ़ते थे तभी भी काम करते थे, और उसके बाद जब वो मिलिट्री में चले गए उसके बाद वो बखूबी उन्होंने अपना कर्तव्य निर्वहन किया। उनके पिताजी के द्वारा बताया जा रहा है काफ़ी दिहाड़ी मजदूरी आदमी है और बड़ी मेहनत करके पाला था बच्चों को। बिल्कुल सही कहे, क्योंकि ये 2-2.5 किले का जैसे ज़मींदार होता है तो गुजारा मुश्किल होता है, लेकिन उस बच्चे ने जब वो पढ़ रहा था उस दौरान उसने बिजली का भी काम सीखा है, और यहाँ तक कि उसने मोटरें बांधना, बिजली के सारे कनेक्शन जोड़ना और करना, दूसरी बात नहीं, ये सारी उसने सीख ली थी बचपन पढ़ते पढ़ते ही। बाद में जब वो मिलिट्री में लगा अलग बात है, लेकिन उसने अपना गुजारा बसर करने के लिए अपने जो हाथ का जो काम था वो भी उन्होंने चालू कर दिया। परिवार में कौन कौन थे? परिवार में क्या शादी हुई थी? नहीं, अब भाई थे वो, और एक बड़ा भाई है उनका, उसकी उम्र 25 साल है, इसकी उम्र 22-23 साल। तो गांव के और भी युवा है आजकल के, तो जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, तो आज उनके लिए क्या मैसेज होना चाहिए? बिल्कुल, पूरा गांव उमड़ पड़ा था। मैं तो कहूँ कि गांव के साथ साथ गुआंढ भी आए हुए थे, और नौजवानों में बहुत उमंग, जोश, उत्साह था। और नरवाना से बद्दोवाड़ा टोल से बिल्कुल के वहाँ पर चले गए थे कुछ लोग, और फिर नरवाना में, और काफ़ी यहाँ पर जब आए हैं तो एक जुलूस टाइप में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर तादाद में आए थे। उसके साथ डीएसपी साहब थे, हमारे एसएचओ साहब थे, जिलाधिकारी डीसी के ऑफिस से भी आए हुए थे, और प्रशासनिक अधिकारी वो साथ में थे, और सभी ने यहाँ पर अंत्येष्टि उन्होंने करवाई। सरपंच साहब, जहाँ शहीद शोभित का अंतिम संस्कार करेगा वो कुछ समस्या कार्य जी बिल्कुल सही कहा आपने। हमने भी यही सोचा है कि एक शेड बनाएंगे और उनके नाम से एक शेड बनेगा, और जैसे हमारा बस स्टैंड है वहाँ पर उसका बोर्ड लगाया जाए बाकायदा, और जो पानी की व्यवस्था है, प्रबंध नहीं है, उसको भी वहाँ पर सही किया जाए। आपके गांव के लगभग कितने पुलिस शहीद हुए हैं, पता हो तो वहाँ पर? ये पहला और इकलौता शहीद हुआ है हमारे गांव का ड्यूटी के ऊपर। सरपंच साहब, कोई कारण सामने आया अभी शहीदी कैसे पाई? शहीदी देखो, पूरी तो अभी तक पिक्चर मेरे साथ नहीं है, लेकिन अभी नस फटने की भी बात आ रही है और थोड़ा चोट की बात आ रही है, लेकिन अभी वो क्लियर नहीं कर कोई टेंशन वगैरह बिल्कुल नहीं किया हो? बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, ना ही घर से, ना ही ड्यूटी के दौरान वहाँ पर स्टाफ से, किसी से उनको टेंशन किसी भी लेस मात्र नहीं थी। और मैं एक बात कहता हूँ आखिर में कि जब जब शहीदों का नाम लिया जाएगा, उनको याद किया जाएगा, तो शोभित कुमार जो हमारा है लाडला, उसको हमेशा याद, आदरपूर्वक याद किया जाएगा, और बेलरखा गांव इसके लिए गौरवान्वित महसूस करता है अपने आप।